नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उच्च पद प्राप्ति के लिए क्या है राहु, केतु और शुक्र, शनि की भूमिका। ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं राहु केतु का, भयभीत हो जाते हैं। शनि का नाम सुनते ही मन में कई प्रकार का विचार आने लग जाता है। लेकिन आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, राहु केतु केवल कष्ट नहीं देते हैं। यदि राहु आपको शुभ परिणाम देने लग जाए तो अथाह, बिना किसी सीमा के अथाह धन की प्राप्ति कराता है। राहु उच्च पद के लिए भी बहुत ही प्रबल रूप में कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केतु अचानक बड़ी मात्रा में धनागम का कारक ग्रह है। और ठीक इसी प्रकार मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, शुक्र और शनि की भी भूमिका होती है। देखिए, जैसे मैं सदैव आप सभी दर्शकों को विस्तार पूर्वक पूरी चीजें बताता हूं, राहु केतु के लिए राशियां निर्धारित नहीं है। ऋग्वेद में ये ग्रह मान्य भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा चुंबकत्वीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फोर्स पाया गया जिसके लिए पुराणों में कथा है, जो राहु केतु के नाम से राक्षसों के रूप में वर्णित है। एक ऐसा क्षेत्र है जो कार्यों में विघ्न बाधा डालता है। कार्य निर्विघ्नता से पूरे हों और बिना किसी बैरियर के कार्य संपन्न हो जाए तो राहु केतु की बड़ी कृपा मानी जाती है। और जब हम चर्चा करते हैं शनि देव की, ज्योतिष शास्त्र में दो राशियां हैं जिनके स्वामी हैं शनि देव, मकर राशि और कुंभ राशि। जब हम चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के भी दो राशियां हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इन दोनों ग्रहों की भूमिका क्या है? देखिए, शनि तो न्याय के कारक हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपके कर्म में कोई भी त्रुटि है, कोई भी कमी है, तो शनि आपको दंड देंगे। दंड देने की भूमिका शनि की होती है। इस कारण से भयभीत नहीं होना है कि आचार्य जी आप तो कह रहे हैं शुभ फल, उच्च पद की प्राप्ति, शनि तो कष्ट देता है। ऐसा नहीं है। कई ऐसे राजनेता हैं जो शनि की ढैया में, शनि की 7.5 में उनको राज पद की प्राप्ति हुई, उच्च पद की प्राप्ति हुई। शनि जब पद देता है तो सर्वोच्च पद देता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के पद शनि ने ढैया और 7.5 में जातकों को दिए हैं। अब इससे बड़ा पद क्या होगा राजनीतिक क्षेत्र में? अब हम कहते हैं नौकरी में, क्योंकि आचार्य जी नौकरी में तो इतना बड़ा पद होता ही नहीं। शनि तकनीकी शिक्षा का कारक है। इंजीनियरिंग से जुड़ा कोई भी क्षेत्र यदि उच्च रूप में आपको प्राप्त है तो बिना शनि की कृपा के यह संभव नहीं है। शनि टेक्नोलॉजी में कारक है। मैं आपको और इसको विस्तार से बताता हूं। कंप्यूटर का कोई भी क्षेत्र हो, बुद्धि का कोई भी क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का कोई भी क्षेत्र हो, यहां तक कि ऑटोमोबाइल हो या हवाई जहाज या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें बुद्धि, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का प्रयोग हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, शनि की भूमिका उसमें होती ही है। शुक्र की जब हम बात करते हैं, शुक्र भौतिक सुख ऐश्वर्य का कारक है। वाहन, साज सज्जा, उत्तम स्वास्थ्य। देखिए, कोई भी पद प्राप्त करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। सौंदर्य का कारक शुक्र है। आपके मन की प्रसन्नता का कारकत्व शुक्र को प्राप्त है। यदि आप बीमार रहें और आपका प्रमोशन हो जाए तो क्या फायदा? आप अस्पताल में भर्ती रहें और आपको यह सूचना मिल जाए कि बहुत सारा धन प्राप्त हो गया है, तो आप कहेंगे आचार्य जी किसी काम का नहीं है, मैं तो इसका सुख नहीं ले पाऊंगा, ऐसी बीमारी है कि महीनों इलाज में बीत जाएगा। इसलिए शुक्र का शुभ होना बहुत जरूरी है। राहु केतु शुक्र शनि, आज मैंने इसीलिए इन्हीं ग्रहों की चर्चा की। इनके लिए उपाय क्या करना है, क्योंकि ये ग्रह हमेशा से आपको भयभीत करते हैं।
आपको बड़ा सरल सा छोटा छोटा सा उपाय बताऊंगा ताकि इन ग्रहों के प्रति नकारात्मकता आप सभी जातकों के मन से दूर हो जाए। प्रतिदिन राहु के मंत्र का एक माला का जप करिए। कैसे करना है? पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक माला प्रतिदिन सरल सा मंत्र चुन लीजिए, ओम राहुवे नमः। ठीक इसी प्रकार से केतु के मंत्र का एक माला जप करना है, ओम केतुवे नमः। अब इससे सरल मंत्र कुछ भी नहीं। कोई भी मंत्र जपिए सरल होना चाहिए ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो, आप एकाग्रचित्त हो सके। शुक्र का मंत्र भी आपको प्रतिदिन एक माला जपना है, ओम शुक्राय नमः। और शनि के लिए तो आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा शिव जी की ही आराधना करिए। शनि का मंत्र तब तक नहीं जपिएगा जब तक कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, तो आप न्यायाधीश के पास चले गए और यदि आपका अपराध प्रबल हुआ तो दंड ही मिलने लग जाएगा। इसीलिए उपायों में मैंने केवल इन्हीं के उपायों की चर्चा की है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।